हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल 21 एक्सप्लोरेशन। तो गाइस, आज जिसके बारे में मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ वो आज एक नॉवल है जो कि चेतन भगत के द्वारा लिखी गई है और उसका नाम है वन इंडियन गर्ल। तो गाइस, चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए चलिए लेट्स बिगिन द वीडियो। बट उसके पहले मैं आप सबको रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि प्लीज़ जिसने भी मेरा ये चैनल सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है, आप लोग प्लीज़ जाकर सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरे वीडियोज़ को एक बार देख लीजिए ताकि आपको पता चले कि ये वीडियो यूज़फुल है या नहीं। तो गाइस चलिए। ये स्टोरी एक राधिका नाम की लड़की की है जो कि दिल्ली में रहती है और वो पढ़ाई में बहुत ही अच्छी है, बट कॉलेज में पॉपुलर नहीं थी क्योंकि वो दिखने में सांवली थी। सांवली होने के कारण अपनी छोटी बहन से खुद को बहुत ही कम सुंदर महसूस करती थी। वहीं दूसरी तरफ हम राधिका की बहन अदिति को बहुत ही सुंदर देख पाते हैं और अपने दोस्तों के बीच में वो बहुत ही पॉपुलर थी। अदिति की शादी अनिल नाम की एक लड़के से हो जाती है और वो लोग दिल्ली में रहते हैं। और इधर राधिका इंडिया की टॉप कॉलेज से एमबीए करने के बाद अमेरिका जॉब करने चली जाती है और उससे 4 लाख पर मंथ सैलरी भी मिलती है। तो क्या होता है, उसके माँ को उसकी शादी के बारे में बहुत ही चिंता होने लगती है। राधिका जब यूएस में जॉब कर रही थी तो उसे देबू नाम का एक लड़का पसंद आ जाता है और वो उसे अट्रैक्ट करने की कोशिश भी करता है। राधिका अपने लुक्स के ऊपर उसके बाद बहुत ही कॉन्शियस हो जाती है और ब्यूटी पार्लर जाना भी स्टार्ट कर देती है ताकि वो खुद को और सुंदर बना सके। और ऐसे ही हर कोशिश को वो शुरू कर देती है। उसके बाद राधिका और देबू डेट करना स्टार्ट कर देते हैं और ऐसे ही फर्स्ट डेट पे ही राधिका और देबू होटल में जाकर बहुत ही क्लोज आ जाते हैं और उसके बाद वो दोनों लिविंग रिलेशनशिप में रहना स्टार्ट कर देते हैं। बट राधिका देबू से कुछ अलग ही एक्सपेक्ट कर रही थी, जैसे कि उसे अपना पूरा टाइम राधिका को देना पड़ेगा और ऐसे ही इस बात से देबू बहुत ही चिढ़ जाता था। राधिका से वो देबू जलता भी था क्योंकि राधिका का इनकम उससे ज़्यादा था। वो राधिका से कहता था कि उसे एक नॉर्मल इंडियन हाउसवाइफ चाहिए और ऐसे ही उनके बीच बहुत ही बड़ा झगड़ा हो जाता है और ब्रेकअप भी हो जाता है। इस हादसे के बाद राधिका अंदर से बहुत ही टूट जाती है और इस ब्रेकअप से ओवरकम होने के लिए राधिका बहुत ही कोशिश करती है बट नाकाम रह जाती है। वो देबू को बहुत बार कांटेक्ट करने की कोशिश भी करती है और उसे उसके फ्लैट पे मिलने चली जाती है और वहाँ जाकर वो देबू को किसी और लड़की के साथ देखती है। ये सब देखने के बाद वो अपना ट्रांसफ़र हांगकांग में करवा लेती है और राधिका अपने बॉस नील गुप्ता से वही मिलते हैं। राधिका की उम्र जब देखा जाए तो वो नील उनसे बहुत ही बड़े होते हैं, बट वो दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त बन जाते हैं पहले ही टाइम पे। और नील का एक परिवार था छोटा सा, जहाँ पे उसके बच्चे और बीवी रहती थी। उसके बाद एक बार नील और राधिका दोनों ही बिज़नेस ट्रिप पे चले जाते हैं और वो दोनों वहाँ जाकर बहुत ही क्लोज आते हैं और अपने लिमिट्स को क्रॉस कर देते हैं। उसके बाद उनका ये बिज़नेस ट्रिप वाला सिलसिला चलता ही रहता है ऐसे ही। बट राधिका को नील की वाइफ और बच्चों से मिलकर बहुत ही गिल्टी फील होता है, तो वो क्या करती है, उसके बाद अपना ट्रांसफ़र लंदन में करवा लेती है और वही उसकी माँ भी उसी दिन आ जाती है। राधिका की माँ उसे शादी करने के लिए बहुत ही फोर्स करती है और शादी.com से उसके लिए एक लड़का पसंद कर देती है। वो लड़का फेसबुक में इंजीनियर था और उसका नाम ब्रिजेश था। राधिका उसके माँ के कहने पर ब्रिजेश के साथ शादी करने के लिए मान भी जाती है। शादी का वेन्यू गोवा का एक होटल फिक्स हो जाता है और शादी के फंक्शंस भी स्टार्ट हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ राधिका का मुलाकात अपने फर्स्ट बॉयफ्रेंड देबू के साथ वही हो जाता है। अब वो एकदम ही बदल चुकी थी, देखा जाए तो वो एकदम इंडियन हाउसवाइफ की पैटर्न पे आ गई थी। देवू को बहुत ही पछतावा होता है राधिका को छोड़ के और वो बहुत ही रिग्रेट फील करता है। और उसके बाद देवू एक प्लान भी बनाता है कि वो शादी वाले दिन दूल्हे को बदल देगा। राधिका को उसके बॉस नील का भी वही उसी वक्त कॉल आ जाता है और वो बताते हैं कि उनका डिवोर्स हो गया है और वो अभी श्रीलंका में है और वो राधिका के साथ अपना जीवन बिताना चाहते हैं और गोवा में आ जाते हैं। राधिका अब दुविधा में फंस चुकी थी। उसके पास 3 ऑप्शंस थे, जैसे कि देवू जिसे वो बहुत ही प्यार करती थी, नील उनके बॉस, उसके बाद ब्रिजेश जिसे उसके माँ ने उसके लिए चुना है। अब ये तीनों राधिका से ही शादी करना चाहते हैं और जीवन बिताना चाहते हैं उसके साथ। और बेचारी राधिका रह गई कंफ्यूज स्टेट में, करे तो क्या करे बेचारी। उसके बाद राधिका देबू और नील को मैसेज करके एक कैफ़े में बुलाती है। राधिका उन दोनों से ही कहती है कि वो उन दोनों के साथ ही शादी नहीं करना चाहती है। वो उन दोनों को कभी
समझने की कोशिश और करेगी भी नहीं, और वो चाहती है कि उसे भी और समझने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि टाइम चला गया। देवू उसको शिकंजे में रखने की बहुत ही कोशिश करता है, बट नाकाम रह जाता है। वो शादी तो करना चाहता था, बट राधिका को नौकरी नहीं करने देगा। उसके बाद नील उसे जॉब करने देगा, पर उसे शादी नहीं करेगा। इसके बाद वो राधिका विजेश के पास जाती है और उसको भी शादी करने से मना कर देती है और इस बात के लिए माफ़ी भी मांगती है। विजेश राधिका से शादी ना करने का कारण पूछता है तो राधिका अपने पास्ट के बारे में विजेश को सब बता देती है। वो बताता है कि उसका पास्ट तो चला गया। राधिका बताती है कि वो ना पास्ट में है ना प्रेजेंट में, वो कहीं और ही गुम हो चुकी है। फिर विजेश उसे बताता है कि वो सब पास्ट प्रेजेंट को नज़रअंदाज करते हुए फ्यूचर की तरफ बढ़ना चाहता है और उसके साथ जीवन बिताना चाहता है। अब राधिका बहुत ही कंफ्यूज थी, सो वो क्या करती है, वो वर्ल्ड टूर में जाना चाहती है। उसके बाद वो विजेश से यूएसए सैन फ्रांसिस्को में मिलती है और राधिका उसे अरिजीत सिंह का कंसर्ट देखने को कहती है और वो दोनों कॉफ़ी पीते हैं और ऐसे ही वो उनके रिलेशनशिप का एक नया शुरुआत स्टार्ट कर देते हैं। मतलब ये फर्स्ट स्टेप होता है रिलेशनशिप को स्टार्ट करने का। सो ये नॉवल ऐसे ही एंड हो जाती है। तो मुझे क्या लगता है, मेरे ओपिनियन से चेतन भगत का ये नॉवल एक बहुत इंटरेस्टिंग नॉवल है क्योंकि ये बाकी नॉवल से बहुत डिफरेंट है। इसका जो बीच का ट्विस्ट है, एंडिंग है, प्लॉट्स है, सीन्स है, वो बहुत ही एकदम परफेक्टली डिज़ाइन किया हुआ है। हमें क्या लगता है कि हम जो चाहते हैं वो हमेशा ऐसा नहीं होता कि हमें वो मिलेगा। कुछ चीज़ें अनप्लैन्ड होती है और वही अनप्लैन्ड चीज़ें लाइफ की सबसे बेस्ट सीरीज़ में कहा जाएगा। मैं चाहूँगी कि आप लोग इस नॉवल को एक बार अच्छी तरह से पढ़ के देखें, उसके बाद ये एक्सप्लेनेशन देखें, या फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक्सप्लेनेशन देखें, उसके बाद सीधा नॉवल की तरफ जाए ताकि आपको लाइन बाय लाइन सब पढ़ने में इजी हो। क्योंकि ये पहले ही इसका कंसेप्ट यहाँ दिया हुआ है, मैं वीडियो पे दे चुकी हूँ इसका कंसेप्ट। तो इस कंसेप्ट शायद ये वीडियो देखने के बाद आपको पढ़ने के बाद आपका कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा इस नॉवल के ऊपर। सो टिल देन थैंक यू गाइस, कीप वॉचिंग माय चैनल और एकदम स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। थैंक यू।